फिर से इन मुद्दों पर हो सकता है कि किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन हो। नीतीश कुमार उस आंदोलन में किस तरफ होंगे ये बलियावी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश की तरफ से मैसेज क्लियर है, भाजपा को नीतीश की बात माननी पड़ेगी। भाजपा नीतीश को अपनी बात नहीं मनवा सकती। नीतीश को पता है कि भाजपा वो डायनासोर है जिसकी ताकत तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके एक कमजोरी को हम अगर पकड़े रखेंगे तो इसको हमेशा काबू में रखेंगे। लेकिन वही बात है कि आप किसी भी आप देखिए, अक्सर देखते होंगे कि हाथी पागल हो जाती है, कितना भी महावत के साथ सातों साल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अलबलाती है। और वही परिस्थितियां भाजपा के साथ हो सकती है। लेकिन किसी गुरु के समाज सुधार कर रहे हैं। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि समाज में कौन सी कमी थी, कौन सी कुरीति थी जो सुधारने वो निकले हैं। और अगर ये कुरीतियां आदिकाल से आज तक आई, जिसको विवेकानंद, जिसको स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसको राजा राम मोहन राय, जिसको गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग उन्हें ठीक कर पाए, तो नीतीश जी तो हमको नहीं लगता कि इन लोगों के मुझ के बाल के बराबर भी हैं। बिहार में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। नीतीश जब चाहे तो तेजस्वी यादव साथ समीकरण बना सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास एकमात्र रास्ता जो है वो यही है कि इस बिहार में ये मौजूदा गठबंधन चलता रहे और सरकार बनी रहे। लेकिन जहां एक तरफ मांझी जी इस तरह से बिगाड़ रहे हैं परिस्थितियों को, वहीं पे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातिगत जनगणना हो, इन सब मुद्दे पर मुकेश सहनी का भी स्टैंड बिल्कुल नीतीश के साथ है कि अगर चिराग और तेजस्वी एक हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ेगी। और नीतीश की बढ़े ना बढ़े, भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ जाएगी। भाजपा चिराग को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे सकती है, क्योंकि भाजपा जानती है कि उस समीकरण में एक बड़ा वोट बैंक भाजपा का भी है। और जब नीतीश जातिगत जनगणना को लेकर आगे बढ़ेंगे, ओबीसी वोट बैंक को साधेंगे, तो भाजपा के वोट से ही कटेगा वो भी। ऐसे में भाजपा से अलग उसी वोट बैंक में भाजपा के नीतीश भी सेंधमारी करेंगे, राजद भी सेंधमारी करेगी और चिराग भी सेंधमारी करेंगे, तो भाजपा इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे बेचैन होकर कुछ करना पड़ेगा। नीतीश कुमार वो कांस्टेंट है बिहार की राजनीति में जो जल्दी बदलेंगे नहीं, लेकिन इनके आसपास बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे में भाजपा के साथ रिश्ते इनके कैसे हो सकते हैं आने वाले साल में, क्या क्या समीकरण है जिस पर साल में सरकार बिगड़ सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा सीधे तौर पर मैं बता दूं आपको, नीति आयोग के द्वारा पिन मार देना नीतीश कुमार को और नीति आयोग का प्रधानमंत्री के कार्यालय से जुड़ा होना नीतीश कुमार को काफी अखड़ गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और ये हमारा आखिरी पंचनामा है। इस पंचनामा में आने वाले दिनों में यानी नए साल में कुछ नया होने वाला है, उसकी जानकारी देंगे। नए साल में नई सरकार, लगातार चर्चा चल रही है सरकार की, और नई सरकार कैसे बनेगी, किस हिसाब से बनेगी, किस समीकरण से बनेगी, इसी की चीर फाड़ होगी आज। और आज आखिरी दिन है साल का, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि नए साल में किस तरीके से चीर फाड़ करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग कुछ नए कलेवर के साथ आपके साथ आएंगे। चलते हैं सीधा। सरकार बनने वाली है, सरकार फिर से गिर जाती है, बन नहीं पाती है, तमाम चर्चाएं होती है, लेकिन सरकार बन नहीं रही है। हर बात ये बात कही जाती है। देखिए, मैंने पिछले अगर 24 घंटे में 48 घंटे में खींच देता हूं उसको, किसी भी नेता से बिहार की बात की है, कई नेताओं से बात हमारी होती है, किसी भी पार्टी का दल का नेता रहा हो, वो यही मुझसे बार बार हेलो हाय से पहले पूछता है तब क्या होगा, क्या लगता है आपको जी, कहने अब की मामला गिरता क्या हुई। इसका मतलब ही ये है कि अंडर करेंट में, जहां ऊपर ऊपर सरकार में कुछ नहीं हो रहा, वही अंदर अंदर सरकार पूरी तरह से हिली हुई है जी। और सभी को कुछ संभावनाएं बिहार की राजनीति में दिख रही हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, डॉक्टर मर्ज देखता है। कल एक शख्स पूछ रहे थे कि आपने डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली है, पंचनामा में कमेंट था। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, फिर पत्रकारिता थोप दिया गया मुझ पर और फिर मैंने पत्रकारिता को ही अपना सब कुछ बना लिया जी। डॉक्टर मुझे बना दिया है आप लोगों ने, क्योंकि खबरों की जो चीड़फाड़ है इसको करते करते कई लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है आप डॉक्टर हैं, सही लगते हैं, तो खबरों का डॉक्टर हूं मैं। अब बात कर लेते हैं इस विषय की जिसके बारे में चर्चा हम करने आए हैं जी। इतनी बेचैनी क्यों, इतना बिहार की राजनीति में खींचतान क्यों, आखिर इतने विषय एक साथ क्यों उठाए जा रहे हैं। ये तभी होता है जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है। हम इस बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखे कि सरकार तुरंत बदल जाएगी, लेकिन क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि 2022 में ये एनडीए की सरकार टिक जाएगी, नहीं गिरेगी, नहीं टूटेगी, नहीं बदलेगी? कोई ले सकता है गारंटी इस बात की? कोई नहीं ले सकता है। बिहार में मौजूदा कम से कम मुझे 4 बड़े कारण, कल दर्शकों में से किसी ने मुझे फ़ोन किया था,
उन्होंने पूछा कि आखिर किन कारणों से लग रहा है आपको कि सरकार गिर सकती है, उस पर एक विश्लेषण कीजिए। तो मैंने वही करने की ठानी है आज। 4 मुख्य कारण हैं बिहार में इस गठबंधन के नहीं चलने की, टूट जाने की, नई सरकार बनने की, या इस सरकार के समीकरण के बदल जाने की। जी। हो सकता है कि सरकार यही हो, लेकिन सब कुछ बदल जाए, ये भी हो सकता है। इन परिस्थितियों तक क्यों पहुंचेगा, किस कारण से पहुंचेगा, उस पर चर्चा हम करने आ जाए हैं। तो सबसे पहला कारण मैं उठा ही लेता हूं। सबसे बड़ा कारण जो मौजूदा सरकार के धराशाही होने का, नए साल में बदल जाने का हो सकता है, वो है भाजपा और नीतीश के रिश्ते। जी। भाजपा और नीतीश के रिश्ते लगभग चुनाव के समय ही गड़बड़ा गए थे। चुनाव के बाद मजबूरी थी सरकार बनाकर चलाना, क्योंकि नीतीश कुमार जब कमिट कर चुके थे भाजपा के साथ रहना है, चाहे भाजपा कितना भी कमजोर करे, चाहे चिराग पासवान के माध्यम से कमजोर करे या जो भी हो, सरकार तो दोबारा बनानी थी ना। जी। और इस सरकार को बनाया गया बिहार में। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के समक्ष काफी मजबूत हो गए हैं, लेकिन ये मजबूती जो आज दिख रही है नवसृजित है। पिछले 1.5 साल से हमने देखा है कैसे नीतीश कुमार को भाजपा दबाने की कोशिश कर रही थी। जी। नीतीश कुमार ने अलग अलग समीकरणों के माध्यम से अपने आप को मजबूत किया, और करते करते आज इतना मजबूत कर दिया कि 2 उपचुनाव की सीटों पर जीत के साथ उन्होंने यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे हैं। बदलेगा बाकी सब, नीतीश स्थायी है, अमर है। इसी वक्त पिछले साल इसी दिन मैंने यही शब्द का प्रयोग किया था कि नीतीश अमर है, आप नहीं मंत्री जी। कई मंत्रियों को मैंने इशारा किया था। नीतीश कुमार वो कांस्टेंट है बिहार की राजनीति में जो जल्दी बदलेंगे नहीं, लेकिन इनके आसपास बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे में भाजपा के साथ रिश्ते इनके कैसे हो सकते हैं आने वाले साल में, क्या क्या समीकरण है जिस पर साल में सरकार बिगड़ सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा सीधे तौर पर मैं बता दूं आपको कि नीति आयोग के द्वारा पिन मार देना नीतीश कुमार को, और नीति आयोग का प्रधानमंत्री के कार्यालय से जुड़ा होना नीतीश कुमार को काफी अखड़ गया। अब भाजपा को अपना पिंड छुड़ाने के लिए और नीतीश के साथ सरकार बचाने के लिए विशेष राज्य का कोई प्रयोजन तो करना पड़ेगा। बिहार के लिए अगर विशेष राज्य का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे या विशेष कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ये सरकार नहीं चलेगी जी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए, पुराना जख्म भी अपना कुरेद रहे हैं खुद से ललन सिंह। किसी ने चर्चा नहीं की अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन ललन सिंह कह दिए ना कब हुआ है घटना, 1 साल पहले, और कब उसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट समझिए, भाजपा के एक एक पर्दे के पीछे किए हुए खेला को नीतीश कुमार जान रहे हैं और उसको एक एक करके बदला भी लेंगे। तो ये बदला 2022 में ही लिया जाएगा। जानते क्यों? क्योंकि 2022 में भाजपा का एक जगह गर्दन अटक रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। नीतीश कुमार इसके अलावा एक और मुद्दे पर भाजपा के सामने भिड़ रहे हैं। भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया, बिहार में एक नेताजी ने तो कह दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी बिहार में, लेकिन ये आपको मैं लिखित दे सकता हूं कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं। और जब नीतीश कहते हैं तो नीतीश सोच समझ के सब कुछ कहते हैं, वो प्लस माइनस सब जोड़ लेते हैं। अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ भाजपा को रहना है तो उसे इस बात से इत्तेफाक रखना होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी, चाहे केंद्र में हो या ना हो। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा की तरफ से भी एक ऐसा प्रस्ताव आ रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जो नए साल में हमारे समक्ष आएगा, जिसको लेकर नीतीश कुमार तैयार नहीं है। बिहार में वो किसी हालत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होने देंगे, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया दिल्ली में ही। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर लड़ाई होनी तय है। गिरिराज सिंह इस मुद्दे पर, हमें जो खबर पूरी तरह से प्राप्त है, गिरिराज सिंह इस मुद्दे पर अब संभालेंगे कमान। और गिरिराज और नीतीश जब आमने सामने होते हैं तो क्या होता है ये आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और बहुत सारे मुद्दे हैं। सीएबी एनआरसी की वापसी होगी, फिर से इन मुद्दों पर हो सकता है कि किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन हो। नीतीश कुमार उस आंदोलन में किस तरफ होंगे ये बलियावी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश की तरफ से मैसेज क्लियर है, भाजपा को नीतीश की बात माननी पड़ेगी। भाजपा नीतीश को अपनी बात नहीं मनवा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा नीतीश की बात शायद मान भी ले सरकार बचाने के लिए, लेकिन नीतीश भाजपा की बात नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए, असंभव है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार बचेगी नहीं, जहां तक मुझे लगता है। ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण, हम बार बार श्रृंखलावार तरीके से हम लगातार ये बता रहे हैं दर्शकों को कि आखिर किन मुद्दों की वजह से बिहार में आने वाले साल में सरकार जो है वो धराशायी हो सकती है। एक और बड़ा कारण, दूसरा कारण 4 में से, जो नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों को बिगाड़ सकता है, जो बिहार के मौजूदा समीकरण को सरकार के बदल सकता है, वो है तेजस्वी और चिराग का एक हो जाना। देखिए, पिछले साल तेजस्वी चिराग को एक हो जाना चाहिए था। बहुत सारी संभावनाएं थी, बहुत अवसर थे, लेकिन शायद चिराग पासवान को ऐसा लगता था
कि भाजपा अभी भी उन्हें भाव दे देगी। देखिए, भारत में अगर पति पत्नी में अनबन हो तो यूजुअली महिलाओं का यही रहता है मन में कि अगर पति को मना ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर तो तलाक होता ही ना है जी। आखिर एक तरफा प्यार कितना दिन तक खींच सकते हैं चिराग पासवान? उनको मैसेज मिल चुका है, उनकी पार्टी में टूट हो रही है, एक पार्टी टूटकर दो पार्टी बनी, चाचा को मंत्री तक बना दिया भाजपा ने, नीतीश कुमार दबा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा कुछ नहीं कर रही चिराग के लिए। ऐसे में चिराग को समझ में आना चाहिए जी। एमएलसी का जो मामला है 24, इसमें जिस तरीके से लालू यादव की तरफ से आगे प्रस्ताव दिया जा चुका है, मुझे लगता है चिराग पासवान पर दबाव है अपनी पार्टी की तरफ से कि वो इस मुद्दे पर साथ आए तेजस्वी के जी। और अगर दोनों साथ में आते हैं तो मैं बता दूं आपको कि जहां लगभग 30% के आसपास वोट बैंक हो जाता है सीधे राजद का, उसमें 8-9% सीधा जुड़ जाता है चिराग पासवान का। ऐसी स्थिति में बोचहा में चुनाव होगा, कई जगहों पर चुनाव होने की स्थिति है। मुझे लगता है कि अगर चिराग और तेजस्वी एक हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ेगी जी। और नीतीश की बढ़े ना बढ़े, भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ जाएगी। भाजपा चिराग को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे सकती है, क्योंकि भाजपा जानती है कि उस समीकरण में एक बड़ा वोट बैंक भाजपा का भी है। और जब नीतीश जातिगत जनगणना को लेकर आगे बढ़ेंगे, ओबीसी वोट बैंक को साधेंगे, तो भाजपा के वोट से ही कटेगा वो भी। ऐसे में भाजपा से अलग उसी वोट बैंक में भाजपा के नीतीश भी सेंधमारी करेंगे, राजद भी सेंधमारी करेगी और चिराग भी सेंधमारी करेंगे, तो भाजपा इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे बेचैन होकर कुछ करना पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है चिराग और तेजस्वी के एक हो जाने से बिहार में, देखिए ये फैक्टर एक्सटर्नल है एनडीए के लिए, एनडीए का हिस्सा नहीं है चिराग अभी, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी बिहार में एनडीए की स्थिति बिगड़ सकती है। ये दूसरा बड़ा कारण है। लालू यादव किन परिस्थितियों में बिहार आएंगे, क्या उनका उपयोग होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी और चिराग को साथ में राजनीति करने का पूरा प्रबंध हो चुका है और इसके अलावा ऑप्शन भी चिराग के पास नहीं बचा है। तेजस्वी बहुत ट्राई करके देख चुके हैं, कुछ निकल नहीं रहा है रिजल्ट। ऐसी स्थिति में ये दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। अब तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में लगातार कई मुद्दे हैं जो नीतीश और भाजपा के रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण मौजूदा स्थिति में पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो मांझी और मल्लाह रहे। मांझी मल्लाह एनडीए का हिस्सा है। मांझी मल्लाह एनडीए की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से मांझी जी ने चाहे वो ब्राह्मण वाला बयान दिया या भाजपा के नेताओं को बहुत तीखे शब्दों में जवाब दिया है दानिश रिजवान ने, सरकार गिराने तक की बात हो गई, सरकार गिराने के बाद ऐशो आराम तक बात चली गई, फिर दोनों का ऐशो आराम चला जाएगा यहाँ तक बात चली गई। मतलब हाइपोथेटिकली तो इन लोगों ने सब संभावनाएं तलाश ली ना, हमारे समक्ष, पत्रकारों के समक्ष तो सारी बातें कर देते हैं लोग ऑफ कैमरा। जिस तरीके से धमकी दी जा रही है भाजपा की तरफ से, जिस तरीके से उस धमकी पर रिएक्ट कर रही है नीतीश मांझी जी की पार्टी, ये स्पष्ट है कि मांझी जी को भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मांझी जी ये बात जानते हैं कि सरकार गिरेगी तो केवल उनके लिए नहीं गिरेगी, सभी के लिए गिरेगी। और ऐसी स्थिति के लिए सच पूछिए तो भाजपा तैयार नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, नीतीश जब चाहे तो तेजस्वी यादव साथ समीकरण बना सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास एकमात्र रास्ता जो है वो यही है कि इस बिहार में ये मौजूदा गठबंधन चलता रहे और सरकार बनी रहे। लेकिन जहां एक तरफ मांझी जी इस तरह से बिगाड़ रहे हैं परिस्थितियों को, वहीं पे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातिगत जनगणना हो, इन सब मुद्दे पर मुकेश सहनी का भी स्टैंड बिल्कुल नीतीश के साथ है। यूपी में चुनाव को लेकर जो परिस्थितियां बनाई हुई हैं उन्होंने, जिस तरीके से भाजपा को लगातार घेर रहे हैं, बिहार में अपने साथ जो नाइंसाफी हुई उसको लेकर घेर रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा ने प्रॉमिस बहुत सारी चीजें की थी और वो नहीं पूरा कर पा रही है, उस पर घेरा जा रहा है, विशेष राज्य के दर्जे पर घेर रहे हैं मुकेश सहनी। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा किस तरीके से बोचहा सीट के लिए जब भाजपा की तरफ से पेश कर दिएगी दावेदारी, तो स्पष्ट तौर पर इनकी तरफ से मैसेज आ गया कि हम भी तेजस्वी से मिल सकते हैं। अपने प्रवक्ता को तेजस्वी से मिलने के लिए भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में मांझी और मुकेश सहनी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाते हैं जो कि इस सरकार को कभी भी हिला सकते हैं जी। मांझी और मुकेश सहनी के ऊपर लालू यादव का भी दृष्टि है। लालू यादव बहुत पहले ही मांझी जी और मुकेश सहनी को कागज पहुंचवा दिए हैं, ये मिलेगा सरकार गिरा दोगे तो। कई विधायकों से बात उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर की है। ये सच है कि आज सरकार इसलिए चल रही है क्योंकि मांझी और मल्लाह की बात आज नहीं तो कल भाजपा मान लेती है। लेकिन इस बार मानेगी कि नहीं मानेगी इस पर संशय है,
क्योंकि एमएलसी की सीटें जो है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार अपने कोटे से तो देंगे नहीं, मांझी को एडजस्ट भी कर लेंगे, मलाह को एडजस्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा को अपने कोटे में एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्या भाजपा इसके लिए तैयार है? इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा ये तीसरा फैक्टर। और मांझी मलाह की जुगलबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अपने हिसाब से अगर चला दे और भाजपा इनकी बात नहीं माने, तब तो सरकार का तीसरी रेवा खंडे हो जाएगा जी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है। और एक अंतिम कारण, देखिए अक्सर कहा जाता है कि कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसी में कहीं छुपी होती है जी। रावण की नाभि में उसका प्राण बसा हुआ था। ऐसे ही होता है, हम जिस पृथ्वी पर इतनी विशालकाय पृथ्वी पर बसे हुए हैं, इसके अंदर ही इतनी आग है कि हमें तबाह कर सके। ये सच्चाई है। व्यक्ति के मन में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उसके शरीर में कुछ ऐसा होता है जो उसकी कमी का कारण बनता है। कई बार बुद्धि कारण पड़ जाता है जी। अब देखिए नीतीश जी घूम घूम के समाज सुधार कर रहे हैं। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि समाज में कौन सी कमी थी, कौन सी कुरीति थी जो सुधारने वो निकले हैं। और अगर ये कुरीतियां आदिकाल से आज तक आई, जिसको विवेकानंद, जिसको स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसको राजा राम मोहन राय, जिसको गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग उन्हें ठीक कर पाए, तो नीतीश जी तो हमको नहीं लगता कि इन लोगों के मुझ के बाल के बराबर भी हैं जी। क्योंकि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को नहीं जा सकती ना, अलाउड ही नहीं है। हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 100 चूहा खाने को उसका बिल्ली को लाइसेंस बना के दे दिया जाए। तेजस्वी यादव भले हनीमून में जा सकते हैं लेकिन बिल्ली को नहीं मिलेगा पासपोर्ट। और नीतीश कुमार अगर बिहार की मौजूदा स्थिति में अगर ये सोच रहे हैं कि वो इन लोगों से आगे निकल चुके हैं, महात्मा गांधी इन लोगों से, तो स्वपूजन तो इससे बड़ा मैंने उदाहरण कहीं हो नहीं सकता है। खैर छोड़िए, इन सब बात में हम क्यों पड़े, हम लोग सार्कास्टिक बात करने थोड़ी आए हैं। चौथा मुद्दा पर डिस्कस किया जाए। नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो खुद नीतीश कुमार हैं। इनके एक्शंस और रिएक्शंस इतने तगड़े होते हैं ना कि सामने वाला अगर इनका दोस्त है तो दुश्मन से ज्यादा बच के रहना की आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों को माफ नहीं करते हैं, दुश्मनों से तो उनकी 36 का अरे तेजस्वी यादव को इनके दुश्मन सबसे बड़ा यही ना है। तेजस्वी यादव से इनका क्या लड़ाई होता है? कभी इन्होंने मंच से कोई अभिवादन भी किया तेजस्वी यादव का? ज्यादा से ज्यादा यही बोलते कि यार 15 साल का शासन याद कीजिए। लेकिन भाजपा को क्या क्या बोल देते हैं, भाजपा को क्या क्या बोलवा देते हैं। खुद बिहार की कुर्सी में नंबर 3 की पार्टी और कहते हैं कि 2024 में हम पीएम कैंडिडेट है। कौन भ्रम में है? कौन नशा चल रहा है बिहार में? क्या हो रहा है? जीविका दीदी सामने गाना गा दे रही हैं जी है? हम तो गाना रिपीट भी नहीं करेंगे। हमको बड़ा दुखद लगा वो परिस्थिति। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी, कम से कम सीएम के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने ये काम किया है बहुत गलत किया है जी। खैर हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। नीतीश जी आखिर क्यों खुद सरकार गिरा देंगे? क्यों नीतीश कुमार ही वो बड़ा फैक्टर है जो भाजपा और इनके रिश्तों के बीच में आ सकते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार का ईगो जी। नीतीश कुमार अपने ईगो में भाजपा के साथ रहते हुए चिराग पासवान को बाहर करवाते हैं जी। जब बाहर चिराग पासवान होकर डैमेज करते हैं तो नीतीश कहते हैं कि हमारे साथ कौन दुश्मनी किया है, आपने भी बाहर कराया था, आपको पता था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा जी। आप जो 2017 में भाजपा के साथ वापस आए थे तो आपको क्या लगा था कि भाजपा आपको गले लगा लेगी? 2014 में नरेंद्र मोदी को गाली पानी पी पी के आप दिए थे, वीडियो चलवा चलवा के गाली दे रहे थे। भूला जाएंगे नरेंद्र मोदी? आप याद रखते हैं इतना थोड़ा बात, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो यादों नहीं रखेंगे? सबका जवाब लिया जाएगा, सबका बदला लिया जाएगा, लिया जा रहा है। आपकी ताकत है बिहार में, आप मगरमच्छ हैं और ये बिहार पानी है, इसलिए आप पर भारी नहीं पड़ सकता है भाजपा। लेकिन आज नहीं तो कल कहियो तो बाहर निकलिएगा पानी से, दुलौती देकर पलटेगा सब। भाजपा इसी तैयारी में है। भाजपा बिहार में जब सरकार बनाई नीतीश कुमार के साथ में इस बार, तो भाजपा का पहला बयान क्या था? आत्मनिर्भर भाजपा बनाना है जी। आत्मनिर्भर भाजपा में नीतीश कुमार कहां आते हैं? आते कहीं जी नहीं। ऐसाखी बैसाखी भी नहीं, नीतीश कुमार कहीं नहीं आते हैं। और नीतीश भी ये बात जानते हैं। नीतीश कुमार जहर पी लेते हैं, भरी सभा में उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेवारी दी जाए। वही उपेंद्र कुशवाहा पानी पी पी के गाली दिए थे नीतीश कुमार को, वही उपेंद्र कुशवाहा मार के पार दिए गए थे पीएमसीएच में। कैसे भूल जाते हैं लोग इन राजनीति को? वही उपेंद्र कुशवाहा आज पीठ पर नीतीश कुमार को बैठा के नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वही उपेंद्र कुशवाहा से कोई मिलने तक नहीं गया था पीएमसीएच में। वही लवकुश, वही बेटी रोटी कहां तब तबाह हो गया था। आज आवश्यकता पड़ी नीतीश को, तो नीतीश है ना बढ़िया बिजनेसमैन है, जिसको आवश्यकता पड़ती है बुला लेते हैं। एक तरफ कुशवाहा को बेइज्जत किया, एक तरफ आरसीपी को बेइज्जत किया, और फिर लवकुश का वोट भी लेंगे। कैसे? कौन भ्रमित लोग वोट देंगे इनको जी। आज ओबीसी की बात करके क्या इनको यादव वोट दे देगा? लेकिन नीतीश राजनीति में चाल चलना जानते हैं।
आज लौकुश करके भाजपा को एक तरह से डैमेज कर रहे हैं। आज नीतीश को पता है कि भाजपा वो डायनासोर है जिसकी ताकत तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके एक कमजोरी को हम अगर पकड़े रखेंगे तो इसको हमेशा काबू में रखेंगे। लेकिन वही बात है कि आप किसी भी आप देखिए, अक्सर देखते होंगे कि हाथी पागल हो जाती है, कितना भी महावत के साथ सातों सालों साल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अलबलाती है। और वही परिस्थितियां भाजपा के साथ हो सकती हैं। जिस तरीके से टॉर्चर वाला दवाई दे रहे हैं भाजपा को नीतीश कुमार, हम देखिए ना, आमिर सुबहानी की वापसी हुई है जी। आमिर सुबहानी की वापसी क्यों हुई? आमिर सुबहानी छुट्टी क्यों हुई थी? यही भाजपा के दबाव में, यही गृह विभाग के मामले के चलते आमिर सुबहानी का विकेट गिरा था। अब आमिर सुबहानी को बुला लेंगे। एक मुस्लिम व्यक्ति को बुलाकर, जो प्रशासनिक विभाग का है, नीतीश भाजपा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई मूर्ख भी वो समझ जाएगा क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसके आगे की चाल नीतीश की क्या है? प्रशांत किशोर सॉफ्ट हो गए हैं नीतीश कुमार को लेकर। सारे विपक्ष की पार्टियां G30 क्या नाम है उसका, वो बना रही हैं। नीतीश कुमार के लिए जगह बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। कांग्रेस सॉफ्ट हो गई नीतीश को लेकर। क्या हो रहा है? पप्पू यादव, इशारा समझ, पप्पू यादव इशारा समझिए। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार उस कॉरिडोर को बहुत आसानी से देख रहे हैं। और नीतीश अपने शर्तों पर चाहते हैं कि भाजपा के समक्ष हम अपनी राजनीति करें। और इसका सबसे बड़ा देखिए कारण यही है, चाहे आरसीपी का बुलाना या आरसीपी की विदाई, ये सब कुछ भाजपा देख रही है। भाजपा एक एक चीज देख रही है। लेकिन दुख की बात यह है, या दुख की भाजपा की तरफ से दुख है, हमारे लिए दुख की बात है, भाजपा के लिए दुख की बात यह है कि भाजपा सब देखते हुए भी कुछ कर नहीं सकती। ये उस तरह से है कि आप किसी एरोप्लेन पर बैठे हुए हैं और आपको चलाने नहीं आता हो, और ड्राइवर कूद गया हो जी, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि आपकी मौत सामने है, आप देख रहे हैं कि एरोप्लेन टकरा जाएगा, लेकिन भाजपा कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो समुद्र है ये नीतीश का है, और इस समुद्र में नीतीश मगरमच्छ है, सबसे ताकतवर प्राणी। तो इन 4 कारणों के वजह से बिहार में हो सकता है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नए साल में नए सरकार का गठन हो, नई तरह की बिहार देखने को मिले, नए तरीके से बिहार में सरकार चलाने वाले लोग मिले। डॉक्टर साहब ने उन 4 कारणों को सही तरीके से बताया, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या खुद नीतीश कुमार हो, या भाजपा हो, नीतीश कुमार के कई एजेंडे हो। ये तमाम मुद्दे हैं जो 2021 में काफ़ी तेजी से बिहार की राजनीति में रहा, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर बिहार की राजनीति हुई, पूरे तरीके से विपक्ष गायब रहा, और यही मुद्दे पर सत्ता पक्ष आपस में टकराते रही, बिहार में विपक्ष की जरूरत महसूस नहीं होने दी। अब 2022 में देखने वाली बात हुई कि अभी तक विपक्ष की कमी महसूस नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में, यानी अगले साल में महसूस नहीं हुई हो, और लेकिन सही में वो विपक्ष में जाकर बैठ जाए। उम्मीद है हमें कि हमारा जो आखिरी पंचनामा है, दर्शकों की डिमांड पर था, वो आप लोग को अच्छा लगा हो। अब पंचनामा में आपको मुलाकात अगर हम लोगों से होगी तो वो नए साल में होगी, नए कलेवर में होगी। उम्मीद है कि आप लोगों का ये पिछला साल ठीक बीता हो, नहीं हो ठीक बीता हो तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया साल है वो पिछली जो यातनाएं झेलनी पड़ी हैं साल में, वो न रिपीट करना पड़े, सब कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, जो बीती बातें हैं उनको भूलने का मौका मिले, और कुछ बेहतर इस तरीके से हो ताकि आपका और आपके परिवार का ये नया साल बहुत मंगलमय हो जाए। जी, तो फिलहाल इस पंचनामा में, इस चीर फाड़ में इतना ही। अब मिलते हैं अगले साल। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।